तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दो देश के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। भारत ने कनाडा दूतावास के 6 जो यहाँ के मेन एम्बेसडर भी थे उनको कहा कि आप देश छोड़ दीजिए। कनाडा ने भी भारतीय उच्चायोग से, भारतीय एम्बेसी से, वहाँ के जो हमारे एम्बेसडर हैं उनके समेत कहा आप 6 लोग फ़ौरन कनाडा छोड़ दीजिए। और इस वक्त इन दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा है जो शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब अचानक भारत और कनाडा जो एक वक्त में बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे, ये रिश्ता ख़राब क्यों हुआ? तो कहाँ भारत और कनाडा के रिश्तों की बात हो रही है, लेकिन रिश्ते के साथ जासूसी की बात हो रही है। और जासूसी के साथ एक गैंगस्टर का नाम आ रहा है, वही गैंगस्टर जिसका नाम इन दोनों सुर्खियों में है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद लगातार लॉरेंस गैंग पर उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक साफ तौर पर नहीं कहा है कि इस साजिश में लॉरेंस गैंग ही है, लेकिन तफ्तीश जारी है। पर लॉरेंस गैंग का नाम आ रहा है। अब भारत और कनाडा के बीच लॉरेंस गैंग या लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से आ गया, ये अपने आप में सवाल है। तो कनाडा ने कुछ सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाए। पहले उस इल्ज़ाम की बात कर लेते हैं। कनाडा के हिसाब से कनाडा में जो भारतीय एम्बेसी है, एम्बेसी का काम आपको पता है, एक दूसरे देशों के साथ जो बातचीत होती है, संबंध बनाना और बाकी वीज़ा जो है वो सारे काम तो होते ही हैं। तो जो कनाडा में एम्बेसी है, कनाडाई सरकार के हिसाब से वहाँ के एम्बेसी में काम करने वाले और ख़ास तौर पर वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उनका नाम लिया है कि ये लोग कनाडा में एक तरह से जासूसी कर रहे थे। प्रो खालिस्तानी लोगों को उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और वो जानकारी वो नई दिल्ली में रॉ को दे रहे थे, जो हमारी खुफिया एजेंसी है। और रॉ फिर अपने हिसाब से प्लान करती थी उस टारगेट को कि किसे मारना है। और रॉ ये काम खुद नहीं कर रही थी, बल्कि ये काम रॉ के ज़रिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दिया जा रहा था। तो कड़ियाँ आप समझ गए कनाडा के इल्ज़ाम के हिसाब से। कनाडा का इल्ज़ाम ये कि एम्बेसी वाले पहले जासूसी कर रहे थे और वो पता कर रहे थे यहाँ पे प्रो खालिस्तानी कौन कौन है, कहाँ कहाँ एक्टिव है। फिर वो रॉ को जानकारी दे रहे हैं, रॉ उनके बारे में बाकी चीज़ें पता करता है और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये काम दिया जाता है कि तुम उन्हें ठिकाने लगा दो। ये है इल्ज़ाम। अब ये इल्ज़ाम कनाडा ने क्यों लगाया, तो इसकी 2 वजह है। भारत सरकार का जो हमारा अपना स्टैंड है वो भी आपको बताएंगे। हुआ ये कि पिछले 2 सालों में 6 खालिस्तानी आतंकवादियों की कनाडा में हत्या की गई है। 6 उनमें से एक हैं रिद्दमन सिंह मलिक 15 जुलाई 2022 को। इसके बाद अमरप्रीत शर्मा 29 मई 2023 को। फिर हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023 को। निज्जर के मौत के बाद ही सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा, क्योंकि निज्जर एक बड़ा प्रो खालिस्तानी नेता था। इसके अलावा जो करणवीर सिंह गर्चा 2 जुलाई 2023 को। सुखा दुनेक 21 सितंबर 2023 को। ये सबसे ज़्यादा जो इसको लेकर हंगामा भी हो रहा है, दुनेक को लेकर। साथ ही हरप्रीत सिंह उप्पल 11 नवंबर 2023 को। तो ये वो 6 ऐसे प्रो खालिस्तानी नेता कनाडा में रह रहे थे जिनकी एक एक कर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन सभी हत्याओं के लिए कनाडा की सरकार भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। और उस जिम्मेदारी के साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि इन नेताओं की हत्या कनाडा में लॉरेंस गैंग की मदद से करवाया गया, क्योंकि कनाडा में लॉरेंस गैंग की मौजूदगी है। ये तो हो गई इन खालिस्तानी आतंकवादियों की मौत की बात। अब आइए अब दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग के जो कुछ और चीज़ें हुई। लॉरेंस गैंग ने इसी सितंबर में रैपर जो है, पंजाबी रैपर एपी ढिल्लो, उसके घर पर शूट आउट हुआ, गोलियां चली, जैसे सलमान खान के घर पर गैलेक्सी पे गोली चली थी। इसके बाद नवंबर में ही कनाडा में एक और पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल, इसके घर पर भी गोलियां चली और ये शूट आउट हुआ। इसके बाद फिर एक सुखा दुनेका, उसकी तो हत्या ही कर दी गई। तो सुखा दुनेका की हत्या की बात, ग्रेवाल के यहाँ गोली चलाने की बात, या फिर रैपर एपी ढिल्लो के घर पे शूट आउट की बात, ये 3 वो इंसिडेंट हैं
जिसमें लॉरेंस गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर जाकर इसकी जिम्मेदारी ली। मतलब कहा कि हाँ, दोनिका को हमारे लोगों ने मारा है, इन दोनों पंजाबी सिंगर और रैपर के घर पर भी गोलियां हमने चलाई हैं। तो ये ओपनली लॉरेंस गैंग ने कबूल किया। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो हर तरफ ही है, लेकिन हमारे देश में एक और गैंगस्टर हुआ था, आनंद पाल सिंह। अभी हाल में वो मामला दोबारा उठा था। तो आनंद पाल सिंह गैंगस्टर और रॉबिन हुड, ये पूरी कहानी डिटेल में कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, वहाँ आप सुन सकते हैं। आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिन हुड। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। अब कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जहां आपको इसके साथ ही प्लस 999 कॉइन्स भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब गोल्डी बराड़, पता ही है आपको कि कनाडा में वो छुपा हुआ है और कनाडा से ही वो सारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास। तो अब एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में ये सारे हमले कर रहा और क्लेम भी कर रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये तो फिर खुला खुला सबूत उसने दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं या प्रो खालिस्तानी हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, और उनकी एक एक कर जब हत्या हुई तो फिर उन हत्याओं ने कनाडा सरकार की तरफ से जो जांच की और उसमें उन्होंने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये सब भारत सरकार के इशारे पर हो रहा है। भारतीय एम्बेसी को इसमें साजिश में शामिल किया गया है, रॉ जो है वो इसमें शामिल है, और ये सारा काम जो ऑपरेशन करवाया जा रहा आखिरी, वो लॉरेंस गैंग के ज़रिए करवाया जा रहा है। अब ये सारा इल्ज़ाम कनाडा ने लगा दिया। भारत सरकार ने शुरू से कहा कि कनाडा लगातार झूठा इल्ज़ाम भारत पर लगा रहा है। वहाँ के किसी भी किलिंग में भारत सरकार, भारतीय खुफिया एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने और अपने जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, उन्होंने कहा कि वो लॉरेंस गैंग या लॉरेंस बिश्नोई को वो जानते भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कनाडा जानबूझकर इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत सरकार ने कई ऐसे खालिस्तानी टेररिस्ट जो इनामी हैं उनका नाम दिया कि आपके यहाँ पनाह लिए हुए हैं, आप उनको गिरफ्तार करके हमें दीजिए। तो वो ऐसा तो कर नहीं रहा, बल्कि वहाँ प्रो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है और उल्टे हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये हमारा स्टैंड है और कनाडा का स्टैंड इसके उलट है। अब इसी बीच में जब ये सारी चीज़ें हुई, अब अचानक जो रिश्ते ख़राब हुए ये पिछले कुछ दिनों में होने शुरू हो गए। 13 अक्टूबर की बात है जब कनाडा ने भारत को एक लेटर लिखा और ये कहा कि जो कनाडा में आपकी एम्बेसी है और उसमें जो काम कर रहे हैं, जो एम्बेसडर हैं आपके, उसमें मेन हमारे संजय कुमार वर्मा हैं, बहुत सीनियर ये अफसर हैं और इस वक्त कनाडा दूतावास में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा संजय वर्मा समेत ये लोग यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं प्रो खालिस्तानियों की। अब उन्होंने क्या है और इसके अलावा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये एम्बेसी लोगों की इमिग्रेशन और वीज़ा और बाकी चीज़ों के लिए जो जाते हैं तो उनको वो धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि ये सारी कागजी कार्रवाई तभी होगी जब तुम यहाँ पे हमें प्रो खालिस्तानी के बारे में जानकारी दोगे, मतलब उनकी जासूसी करोगे। तो इसमें डायरेक्ट एम्बेसी के सीनियर अफसर बल्कि खुद एम्बेसडर भी शामिल हैं। अब ये कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इसमें क्रिमिनल केस भी बनता है, मतलब हमारे एम्बेसडर के खिलाफ भी, जो टोन था कनाडा का। लेकिन वो संजय वर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे इसलिए कि डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू आप किसी एम्बेसडर को, जैसे पुराने ज़माने में राजा रजवाड़ों में
जो दूत होता था, जो मैसेज लेकर आता था, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता था, ना मारा जाता था। तो आप किसी देश के एम्बेसडर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे कनाडा ने कहा कि आप लोग बाहर निकल लीजिए। तो जब बाहर निकाला तो फिर हमने भी बदले में कहा कि भाई आप हमारे यहाँ से छः जाइए। और जो संजय वर्मा को लेकर मेन है, जो हमारे एम्बेसडर है, वो ये है कि इस पूरे मामले को लेकर निज्जर की मौत से भी जोड़ा जा रहा है। तो ये हो गया। अब इसके बाद कनाडा और भारत के दो रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं। इसी दौरान में वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के एक बहुत ही सम्मानित अखबार है, उसने एक डिटेल रिपोर्ट छापी इस पूरे मामले को लेकर। और सच्चाई है क्या एम्बेसी जासूसी कर रही है, क्या रॉ इसमें इन्वॉल्व है, एम्बेसी जासूसी कर रही है तो किसके कहने पर कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर है, या इतनी बड़ी उसकी आर्मी है, या आप कहें गैंग है, जो भारत या भारतीय खुफिया एजेंसी के कहने पर कनाडा जैसे देशों में ऑपरेशन को अंजाम दे। क्योंकि कनाडा का ये भी इल्ज़ाम है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ प्रो खालिस्तानी बल्कि जो अपने इंडिया के आसपास के कुछ देश हैं उनको लोगों को भी निशाना बना रहा है, उसके गैंग के लोग। तो इसी बीच में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई। अब इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, मैं उसी रिपोर्ट के हवाले से आपको आगे की बात बताता हूँ। इस रिपोर्ट के हिसाब से जब निज्जर का कत्ल हुआ गुरुद्वारे के बाहर, तो निज्जर की मौत के बाद 4 लड़कों को पकड़ा गया था। और उन 4 में से जो 3 थे जिनको पकड़ा गया, वो तीनों का जो 3 नाम थे वो था एक करण बराड़, एक का नाम कमलप्रीत सिंह और एक का नाम करणप्रीत सिंह। ये निज्जर जो गुरुद्वारे में जब हत्या हुई उसके बाद 4 लोगों में से 3 लोगों के ये नाम आए। तो इन तीनों का ही, करण, कमलप्रीत और करणप्रीत, इन तीनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ कैनेडियन जो रॉयल कैनेडियन पुलिस है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट दी वो ये दी कि इन तीनों हत्यारों का जो नीरज की हत्या की थी, निज्जर की, ये लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। तो ये पहला आ गया कि लॉरेंस गैंग के साथ उन्होंने एक कहा। और बाकी जो मैंने बताया कि ढिल्लो या फिर दुने के, इनकी हत्या के बाद और इनके बाकी पंजाबी सिंगर के गोली चलाने के बाद घर पर लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने खुद ही सोशल मीडिया पर डालकर इसकी जिम्मेदारी ले ली कि तुम दुनिया के किसी भी देश में हो, हम कनाडा में घुस के भी मारेंगे और कनाडा में घुस के भी देख लेंगे। तो जिम्मेदारी उसको भी उन्होंने सबूत बना दिया। अब ये आजकल तो एक चल रहा है ना कि सोशल मीडिया पर कोई भी क्लेम कर लेता है। जैसे अभी बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जो एक क्लेम किया गया है, अब वो कितना सच है, लॉरेंस गैंग की ही तरफ से आया है, ये तो अभी जांच चल रही है। लेकिन एक फैशन है तो कोई भी आज कर लेता है क्योंकि इससे पब्लिसिटी मिलती है। तो अब यहाँ पर ये लॉरेंस गैंग ने ही लिया या फिर किसी और ने दिया, ये भी पता नहीं। लेकिन अब जो सारी चीज़ें आई, जो वॉशिंगटन की रिपोर्ट पूरी आई है कि यह है क्या जासूसी का मामला। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने कई सारी कहानियों में कहा है कि हर देश की अपनी खुफिया एजेंसी होती है, हर देश के जासूस होते हैं, हर देश के जासूस दूसरे देश की जासूसी करते हैं, ख़ासतौर पर उन देशों की जिन देशों से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिन देशों से हमें ख़तरा हो सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, कनाडा भी ऐसे ही करता है, हम भी करते हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए कि हमारे खिलाफ क्या क्या साजिशें बन रही है। तो जब जासूसी होती है तो ये जो जासूस हैं ये कहाँ रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें अमेरिका की जासूसी करनी है, तो क्या हम अमेरिका में जाकर यूं ही किसी के घर में पड़े रहेंगे या कुछ और करेंगे। ऐसी जगह रहेंगे जहाँ से हमें सारी सूचनाएं, जानकारी मिले, और भेस अलग अलग होता है। तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, उन देशों की जितने भी एम्बेसी है, उस एम्बेसी में एक ख़ास तादाद ऐसे लोगों की होती है जिनका काम सिर्फ ये है कि उस देश में क्या चल रहा है, हमारे खिलाफ क्या साजिशें बुनी जा रही हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ताकि हम अपना डिफेंड कर सकें अपने आप को। ये हर देश करता है, इसमें कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे कनाडा का ये कहना कि भारतीय एम्बेसी वहाँ के प्रो खालिस्तानियों की जासूसी कर रहा है, उसी को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट पूरी लंबी चौड़ी पेश की है। अब उस रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से
जो कैनेडियन ऑफिशियल से उन्होंने सारी बात की है इसमें, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी बात करने के लिए उसका रिएक्शन की कोशिश की थी, वो भी नहीं मिला। अमित शाह अपने गृह मंत्री से ये लिखा हुआ, इवन अजीत डोभाल। तो रिपोर्ट के हिसाब से जो कनाडा ने पाया, उन्होंने अपनी निज्जर के कत्ल के बाद जब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये पाया कि कनाडा में इंडियन एम्बेसी जासूसी कर रही थी। ये वाशिंगटन की रिपोर्ट है, पोस्ट की। और इसमें हमारे जो वो मेन थे वहाँ के एम्बेसडर, वो शामिल थे। और ख़ास तौर पर लोगों के इमिग्रेशन और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको लेने देने के लिए बाकायदा ऐसे इंडियंस को डराया धमकाया जा रहा था कि तुमको ये तभी देंगे दस्तावेज़ जब तुम हमारे लिए जासूसी करोगे, पता करोगे कौन कौन यहाँ पर खालिस्तानी क्या है, कैसे है। तो वो सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करते और जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो नई दिल्ली भेजते। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से नई दिल्ली में एक शख्स फिर वो हरी झंडी देता और इसके बाद फिर वो बात रॉ तक जाती और फिर रॉ उसके बाद अपने ऑपरेशन की तैयारी करता, सारी चीज़ें सेट करता और फिर आखिर में एंट्री होती लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। फिर वो अपने शूटर या जो भी उसके गैंग के लोग हैं कनाडा में मौजूद हैं, वो उसको ये काम देता और वो जाकर ये काम को अंजाम देते। अब ये बेसिक रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के आगे लिखा हुआ है कि जब कैनेडियन पुलिस वहाँ की और इन लोगों ने मैसेजेस और ये सब कुछ रिकॉर्ड किए तो पता चला कि दिल्ली में बैठा हुआ वो शख्स कोई और नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह है। अमित शाह का भी नाम ले लिया। और अमित शाह के अलावा दूसरे हैं जैसे अजीत डोभाल, ये भी लिखा है कि वो एक पुराने स्पाई है, जासूस है। और फिर ये लोग रॉ आता है और फिर रॉ के बाद अपना लॉरेंस बिश्नोई। भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारा देश कभी भी किसी के घर में घुसकर उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ऐसी कोई चीज़ करता नहीं है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने ये पूरी रिपोर्ट कैनेडियन अथॉरिटी, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसी है, उसके हवाले से ये सारी चीज़ें लिखी। इसमें एक और चीज़ भी लिखी है कि अभी कुछ वक्त पहले सिंगापुर में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बाकायदा अजीत डोभाल भी शामिल थे, कैनेडियन पुलिस के लोग भी शामिल थे, वहाँ की एजेंसी भी शामिल थी और करीब 5 घंटे तक ये मीटिंग चली। और इस मीटिंग के दौरान अजीत डोभाल को सारे सबूत दिखाए गए और बताए गए कि कनाडा में हाल के वक्त में जितनी भी ये किलिंग हुई है और वहाँ जिस तरीके से दूसरे गैंग या सिंगर या फिर पॉलिटिशियन, प्रो खालिस्तानी नेता को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें भारत का हाथ है, भारतीय एजेंसी का हाथ है, भारतीय दूतावास का हाथ है और एक गैंगस्टर का हाथ है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। 5 घंटे की मीटिंग हुई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब शुरू में इस मीटिंग के दौरान पूछा गया अजीत डोभाल से कि गैंगस्टर एक लॉरेंस बिश्नोई है, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। हालांकि फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि हाँ वो जानते हैं, बट उन्होंने कहा आपके पास जो भी सबूत है मैं इन सबूतों को नहीं मानता हूँ, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। अजीत डोभाल ने साफ मना कर दिया। और बाद में ये रिपोर्ट है कि जो 5 घंटे की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद अजीत डोभाल ये कहकर निकलते हैं कि जो कुछ मीटिंग में हमने कहा ये सब अनऑफिशियल है, मतलब आप रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते। 2 देशों के बीच में जब भी कोई बात किसी भी लेवल पर होती है, मिनिस्ट्री के लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर, अफसरों के लेवल पर, तो सब रिकॉर्डेड होता है ताकि आप स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हमारे और इन देशों के बीच में ये बातचीत हुई, ये समझौता हुआ है। लेकिन इस मीटिंग में सिंगापुर में जो हुआ, अजीत डोभाल वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो भी 5 घंटे हमने कहा सब भूल जाइए, ये कोई ऑफिशियल नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं है। मतलब उस मीटिंग की बात पे लेकर कैनेडियन कोई भी अथॉरिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा नहीं कर सकता कि अजीत डोभाल ने इस मीटिंग में ऐसा कहा। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। वॉशिंगटन पोस्ट की इसी रिपोर्ट में एक और चीज़ है, उसने कहा है कि हमने इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई तक मैसेज भिजवाकर उसके कमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन वो साबरमती जेल इंडिया में अहमदाबाद में बंद है, तो रिएक्शन उसका मिल नहीं सकता। और इसी पोस्ट में फिर वो लिखता है मतलब इसी वॉशिंगटन पोस्ट में कि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में इस तरह से रखा गया है कि उस जेल से वो बाहर निकल ही नहीं सकता। अगर कल को कैनेडियन पुलिस, जैसे ये सारे केसेस हैं,
कनाडा में भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ केस दर्ज है। ये निज्जर से लेकर दुनेके से लेकर बाकी जो सिंगर और रैपर के घर पे गोली चली है, उन सब में जो केस की जांच हुई, उसके बाद उसमें लॉरेंस गैंग का नाम आया। तो जब गैंग का नाम आएगा तो सरदार का भी नाम आएगा, तो लॉरेंस का भी नाम आया हुआ है। तो अब रिपोर्ट के हिसाब से चूंकि लॉरेंस का नाम है, इन्वेस्टिगेशन पे लेवल पर या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान कभी भी लॉरेंस के बारे में कैनेडियन पुलिस कह सकती है कि आप हमें इससे पूछताछ करनी है, आप हमें इसे कस्टडी में दीजिए, या इंटरपोल के थ्रू उसको मांग सकती है, जो बाकी देशों के बीच समझौता होता है। तो वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि कैनेडियन अथॉरिटी लॉरेंस बिश्नोई को ले ही नहीं सकती कस्टडी में, या कोई भी और इंडिया की भी कोई बाकी स्टेट। क्यों? क्योंकि खुद होम मिनिस्ट्री ने एक ऐसा सीआरपीसी का सेक्शन के तहत लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती की जेल में इस तरह से रखा है कि उस जेल से वो कभी बाहर नहीं जा सकता किसी और स्टेट में किसी भी इंट्रोगेशन के लिए। और ये अगस्त तक के लिए था, अभी लास्ट ईयर से 23 से 24, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 24 से 25 तक के लिए। मतलब कोई भी कानून लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का कानून है। तो वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये कानून और लॉरेंस को इस तरह रखने का मतलब भी यही है कि कैनेडियन पुलिस कल को क्लेम कर सकती है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई चाहिए इंट्रोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए और कानून के सामने खड़ा करने के लिए। तो ऐसी सूरत में तो जाएगा नहीं, और इसीलिए वो ये सवाल भी उठाता है कि ये सब कुछ इसीलिए किया गया है ताकि उस साबरमती जेल से उसको बाहर ना निकाला जा सके। क्यों? क्योंकि वो सारे काम जो एजेंसी है उनके काम वो कनाडा में कर रहा है और उसके गैंग कर रहे हैं। तो ये तो हो गई पूरी रिपोर्ट। अब कनाडा का इल्ज़ाम है, भारत ने सफाई दे दी कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो पन्नू वाला मामला था अमेरिका का, उसको लेकर भी जांच चल रही है, और पन्नू वाले मामले में भी 15 कल ही था शायद, हमारी 15 लोगों की टीम वहाँ के न्यूयॉर्क की कोर्ट में तलब किया गया है इसी मामले में कोर्ट ने कि इसमें हमारे लोगों का हाथ है कि नहीं है। तो 15 लोगों की टीम जो है एनएसए की और इसकी न्यूयॉर्क गई हुई है, वहाँ पूछताछ और कोर्ट के सामने जो भी उनका बयान है वो दर्ज होना है। लेकिन इधर अभी तक निज्जर वाले मामले में इल्ज़ाम ही चल रहा है, पर कनाडा और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो लगातार भारत पर उंगली उठा रहे हैं। अब इसके पीछे एक लोग कह रहे हैं कि वजह क्या, क्यों जस्टिन ट्रूडो ऐसे भारत से रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि निज्जर के पीछे वहाँ की एम्बेसी भी शामिल है, हमारी खुफिया एजेंसी रॉ भी शामिल है, और हमारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? अब इसको लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। एक, जो पूरे कनाडा की आबादी है उसमें करीब 7% सिख है, और कनाडा की आबादी बहुत ज़्यादा है नहीं, शायद पता नहीं 3-4 करोड़ अगर मुझे याद है तो। और सिख पॉपुलेशन की वहाँ पॉलिटिक्स में भी अच्छी खासी पकड़ है। एक पार्टी तो कुछ वक्त तक जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट भी कर रही थी, हालांकि उसने अभी कुछ वक्त पहले सपोर्ट वापस लिया है। अक्टूबर में चुनाव है 2025 में, नेक्स्ट ईयर कनाडा में। तो अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि कनाडा में चुनाव है और सिख वोट वहाँ एक बड़ा मायने रखता है सरकार बनाने में और बिगाड़ने में भी, क्योंकि कई 10-12 तो शायद वहाँ के पार्लियामेंट में सिख एमपी। तो इसीलिए जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्रो खालिस्तानी लोग रह रहे हैं, उनका भरोसा जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और भारत पर उंगली उठा रहे हैं, भारतीय एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, वहाँ के एम्बेसी के स्टाफ को बदनाम कर रहे हैं, इतने सीनियर एम्बेसडर अफसर जो हमारे वहाँ पे उनको बदनाम कर रहे हैं, अमित शाह का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं, अजय डोभाल का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं, और इन सब के साथ लॉरेंस बिश्नोई को जोड़कर और भी बदनाम कर रहा है। तो इसके पीछे यही है कि वहाँ की जो 7% की आबादी और वोट बैंक है कनाडा का, उस पर नज़र है। और दूसरा, इस सख्ती के साथ जस्टिन ट्रूडो जिनकी लोकप्रियता भी हाल में कम हुई थी, अभी जो कहा जा रहा है कि अब उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स को भी देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गलती यहाँ एक गलती ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में जितने भी वारदात को अंजाम दिया, और इससे कोई इसमें झूठ नहीं है कि लॉरेंस गैंग की मौजूदगी कनाडा में नहीं है, गोल्डी बराड़ से लेके बाकी तमाम गैंग वहाँ मौजूद है,
और बल्कि कई गैंग के मेंबर ने खुलासा किया था कि जब वो इंडिया में कोई क्राइम करता है तो उसको ये भरोसा दिया जाता है कि हम तुमको यहाँ से सेफ निकाल के कनाडा भेज देंगे, वहाँ बस जाना, रह जाना वहीं। तो अब कनाडा में मौजूदगी है, और इस मौजूदगी का सबसे बड़ा ये है कि ऐसे कई मौके आए, ऐसे कई क्लेम आए सोशल मीडिया पर, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाकायदा खुलेआम पब्लिकली ये ऐलान किया कि कनाडा में हमने घुस कर माना, कनाडा में हमने ये इसको धमकाया, अब भी नहीं माना तो देख लेंगे। तो वो पंजाबी सिंगर हो, रैपर हो, या फिर बाकी मर्डर हो। हाँ, निज्जर के मर्डर को लेकर कभी लॉरेंस गैंग ने क्लेम नहीं किया, लेकिन जो 3 लोग पकड़े गए कनाडा अथॉरिटी, वहाँ की पुलिस ने कहा कि इन तीनों का कनेक्शन लॉरेंस गैंग से है। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब उस चक्कर में हमारा और कनाडा का पूरा रिश्ता जो है इस वक्त ख़राब है। अब हालात ये हैं कि हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसमें भी ये कि 6 दोनों निकाल चुके हैं। वहाँ के एम्बेसडर भी वापस आ गए, हमारे एम्बेसडर भी जो है मतलब दोनों ने बाहर कर रखा है। और एक्सपर्ट की तो माने ये है कि इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि कनाडा के हालात जो है हमारे पाकिस्तान से भी रिश्ते बदतर हो चुके हैं, जबकि कनाडा और भारत के बीच में एक बड़ा व्यापार टाई अप है। अब ये भी खबर आ रही है कि कनाडा कई चीज़ों पे भारत पे रोक लगा सकती है। रिश्ते ख़राब हुए तो हमारे बहुत सारे भारतीय कनाडा में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने जाते हैं, इन सब चीज़ों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन कुल मिला के चीज़ ये है कि देखिए आप, 2 देश, उनके बीच के रिश्ते, और बीच में एक गैंगस्टर आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई, ये भी बड़ी अजीब बात है। हालांकि ये एक सच है दुनिया में, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो दुनिया की बहुत सारी एजेंसियों ने अलग अलग वक्त में अलग अलग क्रिमिनल का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद फिर उसका क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज पवन वर्मा है, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पवन। और रोहित घावरिया ने भेजा है। प्रिया ठाकुर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिया। और ये वसुराज सिंह ठाकुर ने भेजा है। साथ ही वानिया कुशवाहा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वानिया। और अभिषेक कुमार कुशवाहा ने भेजा है। इसके अलावा श्वेता सिंह, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे श्वेता, भेजा हर्ष राज ने है। सुनील कुमार, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे सुनील। इसके अलावा देवेंद्र सिंह राठौर, लॉरेंस की फंडिंग कौन करता है, तो इधर उधर से धमका कर बाकी चीज़ों से अच्छे खासे और एक्सटॉर्शन मनी से उसने काफ़ी पैसे कमा रखे। लवजीत शीरा मेलबर्न से, थैंक यू सो मच लवजीत आपके इस प्यार के लिए। बॉबी, थैंक यू सो मच, दुबई से हैं ये। इसके अलावा फ़हीम मलिक, इन्होंने कहा कुछ लोग लॉरेंस को भगत सिंह की तरह देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? मेरा सिर्फ एक कहना है, मैंने हमेशा कहा कि क्रिमिनल को सिर्फ एक क्रिमिनल को क्रिमिनल के ही नज़र से देखना चाहिए। ज़ात पात धर्म मज़हब ये सब बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। वो क्रिमिनल है, कानून का दुश्मन है, कानून की नज़र में दुश्मन है, तो फिर वो दुश्मन है, तो वो क्रिमिनल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और कहाँ भगत सिंह, मतलब जो लोग तुलना भी कर रहे हैं तो कहाँ, तब भगत सिंह से कैसे कोई किसी की तुलना कर सकता है। खैर, सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल कुछ भी हो जाता है। याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।